हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देव प्रिया। आज हम अपना एक लीड कोड मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है, you are given an integer array height of length n and there are n vertical lines drawn such that the two endpoints of the ith line are I comma 0 and I comma length height I. So let me just show you down a little bit down. So n लेंथ का एक हाइट एरे दे रखा है जिसमें ये 1 इस 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। फिर सेकंड 8 ये इस 8 की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली उसके बाद 6 ये 6 की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। फाइंड टू लाइंस दैट टुगेदर विथ एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच दैट कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। हमें ऐसे कंटेनर को फाइंड आउट करना है जहां पे कंटेनर के पास सबसे ज्यादा पानी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये दोनों कंटेनर को कंसीडर करूं तो इसके पास कितना पानी भर सकता है, बस इतना ही भर सकता है। इसकी वर्थ 1 है और हाइट भी 1 है, तो एरिया इसका हो गया 1। सिमिलरली इसने क्या लिया है, इसने 8 हाइट को कंसीडर किया है और 7 हाइट को कंसीडर किया है। इन दोनों का इसने एरिया निकाला है, तो इन दोनों में से पानी तो 7 तक ही भरेगा, तो 7 इंटू एरिया कितना, विड्थ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 विच इज इक्वल टू 49। यही हमारा आंसर भी है। रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर। हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज निकालना है। नोटिस दैट यू मे नॉट स्लैंट द कंटेनर। स्लैंट का मतलब है कि कंटेनर को हम टेढ़ा सीधा नहीं कर सकते, मतलब लेफ्ट और राइट नहीं कर सकते। कंटेनर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, नाइदर मैं उसे ऐसे स्लैंट कर सकती हूँ, नाइदर मैं उसे ऐसे स्लैंट कर सकती हूँ, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में हाइट गिवन है 1 8 6 2 5 4 8 3 7। सबसे पहले सबसे इजी तरीका, हम ब्रूट फोर्स देखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक लेफ्ट में इसे ए मानेंगे और एक एक करके सारे राइट के साथ चेक करेंगे कि कितना हाइट हो सकता है। तो हाइट हमारा कितना होता है, हाइट हमारा मिनिमम ऑफ द टू हाइट होगा, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 8 और विड्थ हमारा 1 है, 1 यूनिट मीन्स 1। तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। कैसे, अभी हमने देखा था यहाँ पे विड्थ 1 है और हाइट कितना है हमारा, हाइट 8 और 1 दोनों है, बट यहाँ पे हाइट मिनिमम वाले को ही कंसीडर करेंगे। अगर पानी इससे ऊपर भरा जाएगा तो वो स्पिल हो जाएगा बाहर, इसीलिए मिनिमम ऑफ द टू, और एरिया हमारा 1 आ गया। अब हम राइट को फिर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे राइट को लाके देखेंगे कि अब हमारा मिनिमम कितना होता है, सॉरी हाँ, अब हमारा मिनिमम कितना होता है। तो हाइट हमारा मिनिमम कितना है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 6 और विड्थ कितना हो गया, विड्थ हमारा 2 हो गया, तो एरिया हो गया हाइट 1 विड्थ 2 2। सिमिलरली हम इसको आगे लेके जाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे राइट को अपने, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 2, विड्थ हो जाएगा 3, एरिया हो जाएगा 1 कॉमा 3 विच इज इक्वल टू 3। सिमिलरली हम 7 पे चले जाएंगे राइट, और 7 पे हमारा जो राइट पॉइंटर होगा उसके पास हाइट होगा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 7, विड्थ होगा 1 2 3 4 5 6 7 और एरिया हो जाएगा 1 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 होगा, 1 इंटू 8 दैट इज 8 हो जाएगा हमारा एरिया। बट यहाँ पे अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो अगर हम डायग्राम में देखें, ये लगातार 1 इसको डाउन ही रख रहा है और इररेस्पेक्टिव ये जहां तक भी जा रहा है, इसका विड्थ बढ़ने के कारण इसका एरिया बढ़ रहा है। अदरवाइज इसका एरिया के का बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं है हाइट पे, क्योंकि हाइट हमारा ए इज इक्वल टू 1 है। नाउ अब जब हम सारे को चले जाएंगे राइट ले लेंगे, तो अब हम दूसरा लेफ्ट को थोड़ा सा आगे करेंगे
और फिर राइट को फिर से स्टार्ट करेंगे 6 से, राइट। तो यहाँ पे अब हमारा सेकेंड राउंड में होगा हाइट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 8,6, विड्थ इज इक्वल टू 1, करेंटली तो 1 ही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड एरिया हो जाएगा 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स अगर हम डायग्राम से देखें तो मिनिमम हाइट इन दोनों के बीच का 6 है, राइट, इसलिए 6 लिया, और विड्थ 1 है, तो इस एरिया, ये एरिया को हम 6 बोलेंगे, राइट। अब ऐसे ही 6 कर लिया, फिर आगे राइट को ले जाएंगे। अब हाइट हो जाएगा मिनिमम ऑफ 8 तो कांस्टेंट रहेगा, 6 हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 2 हो जाएगा, अब हमारे पास 2 है, मिनिमम ऑफ 2, तो विड्थ होगा 2, विड्थ बढ़ गया है, विड्थ हमेशा +1 होता जाएगा। एरिया होगा, क्योंकि विड्थ अब पहले ये था, अब ये दोनों हो गया है, एरिया हो जाएगा हमारा मिनिमम ऑफ द 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये 8 से शुरू हुआ है, अगर आप डायग्राम को देखें तो ये 8 से शुरू हुआ है और 2 तक गया है, तो ये पूरा इसका एरिया कंसीडर होगा। इसका 2 विड्थ है और हाइट 2 है, तो इसका एरिया 4 हो गया। सिमिलरली अगर मैं 7 पे चली जाऊं तो इसका एरिया हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 8,7, विड्थ हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7, विड्थ हो जाएगा 7, और एरिया हो जाएगा मिनिमम ऑफ द 2 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, जो कि हमारा आंसर है, ये हमें यहीं पे मिल गया। बट अगेन हमें पता है कि हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, हमें फिर से लेफ्ट को आगे लेके जाना है यहाँ पे, और फिर से राइट को पूरे जगह आइटरेट करना है। तो यहाँ पे एक फॉर लूप लेफ्ट के लिए चल रहा है, एक फॉर लूप राइट के लिए चल रहा है, विच इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n², राइट। यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² आ रही है। अब हम देखते हैं क्या इसको सॉल्व करने का कोई बेटर अप्रोच है। लेट अस गो डाउन, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हम इसे किसी बेटर अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगेन ये हमारा एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, ये हमारा एक राइट पॉइंटर होगा, ठीक है। हम सबसे पहले एरिया को कैलकुलेट करेंगे। एरिया हमारा हो जाएगा, विड्थ अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, विड्थ 8 है, और हाइट कितना है, हाइट मिनिमम ऑफ द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट कितना है 1, राइट कितना है 7, मिनिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट 1 हो रहा है, तो 1 हो जाएगा, तो एरिया यहाँ पे 8 हो जाएगा। अभी हम मैक्स एरिया को 8 स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अभी तक का मैक्स हमारा एक हम रख भी सकते हैं मैक्स, तो अभी तक का मैक्स हमारा 8 है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, जो मिनिमम ऑफ द 2 है, लेफ्ट और राइट में से जो मिनिमम है उसको मैं आगे लेके जाऊंगी, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है एरिया को। तो एरिया हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, 7 है, राइट। पहले मैं विड्थ चेक कर लेती हूँ, विड्थ लास्ट विड्थ से 1 कम हो जाएगा। विड्थ अगर यहाँ पे 8 था तो इस बारे में कोई भी, चाहे लेफ्ट शिफ्ट हो या राइट शिफ्ट हो, 1 विड्थ कम हो जाएगा, 1 यूनिट का विड्थ लॉस होगा, तो विड्थ हमारा अब 7 रह गया। हाइट कितना होगा, हाइट मिनिमम ऑफ द 2 होगा, एक का हाइट 8 है, एक का हाइट 7 है, तो मिनिमम 7 है, तो 7 ले लेंगे, 7 7 से 49, तो 49 हमारा नया मैक्स बन गया। अब हम आगे जाएंगे, आगे जाके देखेंगे, सॉरी, अब हम आगे जाएंगे और आगे जाके लेफ्ट को और राइट को में से किसको हमें शिफ्ट करना होगा, हमें राइट को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि मिनिमम ऑफ द 2 हमारे पास 7 है। अब क्योंकि हमने 1 यूनिट से कम कर दिया इसको, तो हमारा विड्थ 1 डाउन हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो नया एरिया कैलकुलेट होगा उसका विड्थ 6 होगा और हाइट मिनिमम ऑफ द 2 होगा। इसका हाइट 8 है लेफ्ट वाले का, और राइट वाले का हाइट हमारा, मुझे चेक करना पड़ेगा, ओके, राइट वाले का हाइट 3 है हमारा, 18 आ गया। अब 18 क्या 49 से कम है, नहीं, तो हम देखेंगे कि 18 आ गया है, पर हम अपने मैक्स एरिया को अपडेट नहीं करेंगे। अब सिंस ये 18 आया है, तो हमें आगे क्या करना है, जो इन दोनों में से मिनिमम है उसको फिर से रिड्यूस करना है। तो इन दोनों में से मीडियम ये था, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया यहाँ पे, ऑलराइट। अब इन दोनों में से मिनिमम था और रिड्यूस किया, तो विड्थ हमारी 1 यूनिट से कम हो गई, तो
फिर से जब हम नया एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इस बार विड्थ 6 की जगह 5 होगा और हाइट मिनिमम ऑफ द 2 होगा। एक का हाइट 8 है और दूसरे का भी हाइट 8 है, राइट। तो हम किसी को भी ले सकते हैं, मैं लेफ्ट को ले रही हूँ। ये 40 है, बट क्या ये मैक्स से ज्यादा है? नहीं, मैक्स हमारा 49 ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे 40 को कंसीडर नहीं करेंगे और हम अपने लेफ्ट या राइट किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं लेफ्ट को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पे लेफ्ट को आगे बढ़ाई तो अगेन 1 यूनिट विड्थ हम डिक्रीज कर गए। तो यहाँ पे अब जो नया एरिया होगा उसकी विड्थ 4 होगी, हाइट होगी मिनिमम ऑफ द 2। एक की हाइट 6 है, दूसरे की हाइट 7 है, तो 6 है मिनिमम और 24 हमारा आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके 24 इज लेस देन 49, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने लेफ्ट पॉइंटर को, मिनिमम दोनों में से लेफ्ट है, तो अब हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि एक आगे बढ़ाए तो यहाँ पे विड्थ एक कम हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया 3 इंटू मिनिमम ऑफ द 2। मिनिमम ऑफ द 2 क्या आ रहा है? ये कितना है? 2 और ये कितना है? 8। 8 और 2 में से मिनिमम कौन है? 2। 6 यूनिट एरिया हमारा आया जो कि 49 से कम है। तो अब हम आगे जाएंगे और दोनों में से कम जो है, एक 8 है और एक 2 है, तो हम 2 को फॉरवर्ड कर देंगे। लेफ्ट को आगे बढ़ाया और यहाँ पे हमने देखा कि 1 यूनिट एरिया फिर से रिड्यूस हो गया है, तो मैं एरिया पे गई, 1 यूनिट एरिया कम कर दिया, इसे 2 कर दिया। और हाइट दोनों में से किसका कम है? एक का हाइट आई थिंक 5 है, यस, एक का हाइट 5 है और दूसरे का हाइट 8 है, तो 5 और 8 में से 5 कम है, 10 आएगा यहाँ पे एरिया जो कि 49 से कम है। और अब मैं जिसका हाइट कम है, दैट मीन्स लेफ्ट को आगे लेके जा रही हूँ, फर्दर रिड्यूस कर रही हूँ। अब अगेन रिडक्शन में 1 यूनिट एरिया ये कम हो गया, दैट मीन्स अब जो एरिया होगा वो सिर्फ 1 का बचा। और दोनों में से हाइट किसकी कम है? एक की हाइट 4 है और एक की हाइट है हमारी 8। 4 और 8 में से 4 कम है, तो 4 लिया, तो 4 आ गया हमारा आंसर, सॉरी 4 हमारा एरिया आ गया, जो कि जो रिजल्ट है 49 उससे कम है, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। और हम फिर से अपने मिनिमम ऑफ द 2 दैट मीन्स 4 को आगे बढ़ाएंगे। बट जैसे ही हम इस बार लेंथ को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे आर यानी राइट पॉइंटर खड़ा है। अगर हम लेफ्ट को यहाँ पे ले जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसके बाद फिर कंटेनर रहेगा ही नहीं, कंटेनर में पानी ही नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा हम लेफ्ट को लेस देन राइट रखेंगे, ना कि लेफ्ट को लेस देन इक्वल टू राइट रखेंगे, ठीक है। हमेशा सिर्फ कंडीशन ये होगा, लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट, ओके। ये हमारा मैक्स एरिया आ गया, लेफ्ट राइट से कम आ गया। नाउ अब हम देखते हैं कि इसको ट्रांसवर्स करने में कितना टाइम लगा है। तो अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं तो ये सिर्फ एक बार चला है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 होगा। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। और आंसर हमारा 49 होगा, दैट्स द आंसर। अब हम कोड पे चलते हैं और देखते हैं इसको कोड कैसे कर सकते हैं इफिशियंटली। नाउ गाइस, हम सबसे पहले मैक्स एरिया रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहले ये इंटीजर है, तो हम रिजल्ट में मैक्स एरिया को स्टोर करेंगे, क्योंकि एक इंटीजर होगा। इनिशियली 0 है क्योंकि हमने स्टार्ट नहीं किया है, और यहाँ हम रिटर्न रिजल्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपना विड्थ। विड्थ क्या होगा हमारा? विड्थ होगा लेंथ ऑफ हाइट, ठीक है। हमने इसे कैलकुलेट करके रख लिया, जिसे हम लगातार एक एक करके डिक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लेंथ लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स डिफाइन कर लेते हैं। लेफ्ट पॉइंटर इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा और राइट पॉइंटर लेंथ ऑफ हाइट -1 से स्टार्ट होगा। लेंथ ऑफ हाइट -1 दो बार आ रहा है, तो मैं इसे किसी लेंथ में स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज लेंथ और ये भी लेंथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है? रिजल्ट को डिफाइन करके रिटर्न कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने विड्थ डिफाइन करी है अपनी। सिंस विड्थ और राइट पॉइंटर दोनों ही लेंथ ऑफ हाइट -1 के थे, तो मैंने 2 जगह डिफाइन करने से अच्छा इसे लेंथ की वैल्यू में डाल दिया है और फिर लेंथ को लेफ्ट और राइट में लेंथ असाइन किया है। नाउ मैं व्हाइल लूप रन करूंगी।
लेंथ इज लेस देन राइट, तो सॉरी लेफ्ट इज लेस देन राइट। जब तक लेंथ लेस देन राइट है हम सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, और एरिया क्या होगा, मिनिमम ऑफ द लेफ्ट एंड राइट, so minimum of left and right into width। ठीक है, अभी एरिया हमारे पास आ गया है। अब हमें देखना है कि ये एरिया रिजल्ट से ज्यादा है या नहीं है। अगर एरिया ज्यादा है रिजल्ट से तो रिजल्ट हमारा रिप्लेस हो जाएगा। अब हमें इस केस को हैंडल करना है कि अगर हाइट ऑफ लेफ्ट जो है इज लेस देन हाइट ऑफ राइट, इस केस में मुझे लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वैल्यू बढ़ानी है, अदरवाइज मैं राइट पॉइंटर को कम कर देती हूँ। नाउ इन बोथ द केसेस मुझे विड्थ तो कम करना ही है। सिंस मुझे विड्थ दोनों केसेस में कम करना है इसलिए मैं इसे इफ और एल्स के बाहर लिख रही हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट। एक बार रन करके देखते हैं इसे। यस, ये एक्सेप्ट हो गया है। इसे सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट हो गया गाइस, एंड जैसा कि व्हाइल लूप एक ही बार चला है तो ये ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हुआ है और इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। एंड that's it guys, that's it for today. Meet you tomorrow with a new problem. Stay tuned. Bye bye.